स्वागत है ट्रेंड राइडर परिवार में। लेकिन आज मेरे ट्रेंड राइडर में आयुष नहीं, आज सोमराज शर्मा आप लोगों को देगा जानकारियां रियासी ज़िले के साथ साथ टूरिज़्म के लिहाज से। फ़िलहाल हमने जो शुरुआत की थी कटरा से शुरुआत की थी। बोला रेंदा बड़ी दूर, बोला रे बोला, बोला मेरी अखियों दा नूर, बोला रे बोला, जमुना नी रखदा गंगा नी रखदा, जमुना नी रखदा गंगा नी रखदा, गोरा रखदा जरूर, बोला रे बोला। ये श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी भक्तों की विशेषता को देखते हुए आप सभी के लिए ये नया सिस्टम बनाया गया है। तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बेसिकली आप शामिल हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल देखिए भी बैठा हूँ और ये ट्रैक अभी भी खाली है और इधर आप देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं है। आपने अभी तो कुछ देखा होगा, कितना अच्छा लगा जरा कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करके बताइए डांस कैसा लगा आपको। मैंने अरे बहुत अच्छा डांस नहीं किया, पर कोई और होता तो बहुत अच्छे से करते। अकेले किया है कि रियासी मेरी यादों का शहर है, कटरा मेरी उम्मीदों का शहर है। दोनों ही शहर मुझे बहुत पसंद है और फिलहाल इसलिए सही समय के साथ, सही जानकारियों के साथ, सही अनुपात में अगर आप कोई भी जर्नी करेंगे तो मैं कहूँगा तो सक्सेसफुल रहेगी। और बाइक गॉड ग्रेस समझूं या माता वैष्णो देवी कृपया, एक ही बात है। जितने भी आज तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितने भी लोगों को सर्व किया है। भानु कैसा ट्रैकिंग हो रहा है? बहुत बढ़िया ट्रैकिंग हो रहा है हम लोग का। चलिए, पानी की बोतल आपने लिया है? हाँ, ये पानी बोतल लिया है, साथ में पानी की बोतल लेते चले क्योंकि यहाँ दुकान बहुत शॉप थोड़ा दूर दूर पे है। अच्छा, हाँ, भानु ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। अपने साथ बोतल कैरी करिएगा, शॉप्स काफ़ी दूर दूर है। कितने का बोतल पड़ा है आपको? 25 रुपीज़। बात करते हैं सोमराज भैया से कि ये क्या ले रहे हैं सुबह की ब्रेकफास्ट में। देखिए, नॉर्मली तो मैं जब मैं कटरा में होता हूँ तब भी तो नॉर्मली एक हल्का सा ही नाश्ता करता हूँ। जनरली ब्रेड वगैरह, चाय वगैरह लेता हूँ, बट आज थोड़ी जनरली काफ़ी लंबी होने वाली है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज परांठे ही खा लूँ। इस पर आयुष आप क्या बोल रहे हैं? बोलना तो कुछ है नहीं क्योंकि माइक कलेक्टिव में नहीं था। तो क्या बोले, देखे जब देखे तो ये लगा कि ये भगवान क्या यार, आज मैंने इतने शब्द में मुझे लगता है कि ये सही बोला मैंने, ये सही बोला। यात्रा चार्जर लगा के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम बोले बम भोले बम बम बम, हम बोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, हम भोले बम भोले बम बम। जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका एक नए डिजिटल यात्रा में। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर हमें कभी शिव खोड़ी की यात्रा कराइए और भी जो भी प्लेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करके दिखाइए। तो आप घर बैठे तैयार हो जाइए मेरे साथ वर्चुअली शिव खोड़ी की यात्रा के साथ साथ और भी जितने साइट सीन है उसे कवर करेंगे हम इस डिजिटल यात्रा में। तैयार हो जाइए, डिवाइस को कर लीजिए फुल स्क्रीन। अगर आप ये टीवी पर कास्ट करके देख रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। और आज की ये डिजिटल यात्रा किसके साथ होने वाली है, कोई गेस करिए। चलिए हम रिवील ही कर देते हैं। हमारे साथ है हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। सोमराज शर्मा। इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आई होप। इनका पेज है फेसबुक पर और वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी व्लॉग करके इनका पेज है। वैष्णो देवी यात्रा सॉरी वैष्णो देवी यात्रा व्लॉग्स, और साथ ही साथ डेली यात्रा अपडेट के नाम से भी पेज है। बहुत सारे पेज चलाते हैं। किसी प्रकार से कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये काफी बड़े लेवल पर है। इनकी जो ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी शिव खोड़ी यात्रा के लिए, तो आज हम लोग मेरे साथ और भी हैं। ये ड्राइवर अंकल जी जाएंगे साथ में हमारे,
और ये भाई इनके साथ आए हुए और फिलहाल हम पूरी यात्रा को रास्ते में बीइंग लोकल सिटीजन मैं इनको पूरा गाइड करूंगा रास्ते में कितने पॉइंट्स हैं और बेसिकली आज इनकी ट्रेन है शाम की जम्मू से, टाइम से लेना भी और टाइम से पहुंचाना भी है। ये जिम्मेदारियां आयुष ने मुझ पर दी हुई हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा मैं। चलिए, तो पहली बार ट्रेन राइडर के इस पवित्र चैनल पर पहली बार हमारी यात्रा सोमराज भैया के साथ होने वाली है और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं इनके साथ एक बार वर्चुअल ये डिजिटल यात्रा करूं और आप सबको घर बैठे ऐसा एहसास कराऊं कि आप मेरे साथ सोमराज भैया के साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए, छोटी मोटी जो जानकारियां वो भी शेयर होगी। छोटी मोटी जो प्राथमिक जानकारियां हैं, यात्रा कैसे करें, कटरा से कितनी दूर है, कितना किराया लगता है, ये सब आप इसी वीडियो में ट्रेन राइडर के चैनल पर देखोगे और साथ में और भी बहुत सारा रास्ते में मनोरंजन जो करेंगे वो भी आपको एक्सप्लोर करेंगे, आप देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को। जय माता दी, हर हर महादेव। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तो फाइनली हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है और हम लोग ये इस कार में बैठ चुके हैं। मेरे साथ सोमराज भैया हैं, मेरा फ्रेंड भानु है और ये ड्राइवर अंकल हैं। हम लोग अब इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और आगे आप देखते जाइए कि आपको कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये एक वर्चुअल यात्रा है जो हम सोमराज भैया के साथ करने वाले हैं और यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है। तो चलिए, कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं व्यूअर्स। देखिए, आयुष का ये तो हफ्ते में दूसरी बार वैष्णो देवी का बुलावा आ चुका है और पहली बार जब आए थे तब भी मेरे पास आए थे, सेकंड टाइम आए थे तब भी, थर्ड टाइम जब भी मेरे पास, और अब ये फोर्थ टाइम यानी वैष्णो देवी यात्रा के साथ साथ शिवकोड़ी की यात्रा भी मेरे साथ करने निकल चुके हैं हम लोग कटरा से बेसिकली। और फ्रेंड्स, इस डिजिटल यात्रा में आपको प्राथमिक जो जानकारियां हैं हमारा प्रयास रहेगा वो साझा करने का और साथ में क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो है वैष्णो देवी आते हैं लेकिन वैष्णो देवी के बाद सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसका कारण मुख्य यही है कि ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि पास में स्थानीय धार्मिक स्थल कौन से पड़ते हैं। तो आज वही हम एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। बेसिकली आयुष भी मेरे साथ है और आयुष को भी इस पहली बार यात्रा का जो एहसास है शिव की नगरी यानी शिव बोले की नगरी शिवकोड़ी वो दिखाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं फिर लास्ट में आयुष से भी रिव्यू लूँगा कि कैसी रही ये यात्रा। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में जब भी आयुष आएगा तो शिवकोड़ी ज़रूर जाएगा, इतनी उम्मीद मुझे आज इसी वीडियो में हो रही है। तो चलिए हमारे साथ कीजिए एक डिजिटल यात्रा शिवकोड़ी की। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से पीछे जो सामने का व्यू है वो किस तरह का नज़ारा है और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको कटरा से हम यानी निकल रहे हैं शिवकोड़ी के लिए। हमारी यात्रा कटरा से शुरू हो चुकी है शिवकोड़ी के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी, हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति
शिवकोड़ी की इस डिजिटल यात्रा में हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम कटरा से भी निकल चुके हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि रियासी मेरी यादों का शहर है, कटरा मेरी उम्मीदों का शहर है। दोनों ही शहर मुझे बहुत पसंद है और फिलहाल हम रियासी की ओर ही जाने वाले हैं और रियासी से भी आगे शिवकोड़ी जो ज़िला रियासी के अंतर्गत जितने भी टूरिस्ट स्पॉट पड़ते हैं ये ज़िला रियासी के अंदर ही आते हैं। कटरा भी रियासी के अंदर है, शिवकोड़ी भी रियासी के अंदर है, उसके बाद नौ देवियाँ रियासी के अंदर है, धनसर बाबा रियासी के अंदर है, सियाड़ बाबा रियासी के अंदर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल वो भी रियासी के अंदर है। तो मैं अगर एक तरीके से कहूँ कि जम्मू डिवीज़न में ज़िला जो रियासी है टूरिज़्म से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। और जब भी ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए कि बेसिकली किस ज़िले में हम घूम रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए आयुष हमारे साथ एक डिजिटल यात्रा में भी कुछ बोलेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की, बात इन्होंने बहुत अच्छा कहा और कई लोगों को पता ही नहीं है कि आप वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो ये किस ज़िले में आता है। तो रियासी के बारे में इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एक इन्फॉर्मेशन मैं और पूछना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा है तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज देखिए है नहीं, सारी नॉलेज हम इन्हीं से लेने वाले हैं और आपको शेयर करने वाले हैं। तो ज़रा लाइक करते हुए कॉमेंट में एक कॉमेंट आपका करना है, एक कॉमेंट आपको ये करना है जो कि आप लास्ट में उस कमेंट को मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखा है और वो कमेंट होने वाला है इन्हीं से रिलेटेड, तो देखिएगा ज़रूर। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा था कि ये जो शिवकोड़ी की यात्रा है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है? आयुषी देखिए जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो नगर है यहाँ से शिवकोड़ी की अगर यात्रा में बात करें हम तो लगभग ये 85 किलोमीटर का सिंगल साइड सफ़र पड़ता है, ठीक अच्छा। है। और 85 किलोमीटर ही आना रहता है। जो यानी बेस कैंप रनसू है, रनसू से 2 वार्ड्स हम जाते हैं शिवकोड़ी दर्शन करने के लिए गुफा जो है। और ये जो डिस्टेंस रहता है यानी जब हमारी गाड़ी रुक जाएगी तो लगभग 3.5-4 किलोमीटर हमें पैदल ये यात्रा है वो करना पड़ेगी। अच्छा, हाँ। यानी पैदल यात्रा भी रहने वाली है तो बिल्कुल। बस आप सब तैयार रहिए, घर बैठे वर्चुअली ट्रैवल करिए और ऐसा फील करिए कि आप मेरे और सोमराज भैया के साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। मेरा दोस्त भानु पीछे बैठकर पूरा व्यू एंजॉय कर रहा है, जय माता दी कह रहा है। काफ़ी अच्छी हम लोगों की यात्रा रही और मुझे आशा है कि आपने माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देखिए, और आने वाले टाइम में हम और सोमराज भैया एक बहुत ही अच्छा डिजिटल यात्रा साथ में करने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, मैंने इनसे पहले ही कमिटमेंट ले लिया है। आप लोगों को भी जोड़ेंगे अपने इस परिवार के माध्यम से। और मेरी पर्सनली आयुष से भी कल बात हुई है कि क्यों ना ऐसा करें कि जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरा खुद का पेज है, फेसबुक क्रिएटर हूँ, ये यूट्यूब क्रिएटर है और एक स्थानीय नागरिक मैं हूँ। सब जानकारियाँ सही समय में आप लोगों को देने का प्रयास रहता है। उससे कहीं अधिक आयुष जो एक प्रोफेशनली जो काम है, स्पेशली वैष्णो देवी यात्रा को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, जानकारियाँ देते हैं। और इनके साथ मेरा लिटरली एक परिवार जैसा, एक भाई जैसा, दोस्त जैसा रिलेशन बन चुका है। और अब हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को भी आपके साथ भी एक यात्रा करने की, एक मिलन समारोह करने की, और उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे पूरी एक मैनेजमेंट के साथ करके, कब करें, कौन से साल में करें। फिलहाल आयुष इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, हम लोगों ने एक सोचा हुआ है कि हम लोग एक जो है सम्मेलन करने वाले हैं और उस सम्मेलन के ऊपर अभी हमारी पूरी डिस्कशन चल रही है। हम लोग एक मैनेजमेंट तैयार करेंगे, एक टीम वर्क तैयार करेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिएगा, आने वाले टाइम में उसकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। हम आपको अब बैक कैमरे से दिखाते हैं, आप लोग भी कहेंगे काफ़ी बोल रहा है ये दोनों। हाँ। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको, व्यू देख लीजिए रियासी की तरफ जाने वाला। जी, जय माता दी, हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति
देव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते स्वागत है ट्रेंड राइडर परिवार में। लेकिन आज मेरे ट्रेंड राइडर में आयुष नहीं, आज सोमराज शर्मा आप लोगों को देगा जानकारियां रियासी ज़िले के साथ साथ टूरिज़्म के लिहाज से। फ़िलहाल हमने जो शुरुआत की थी कटरा से शुरुआत की थी और कटरा से लगभग रियासी आने का सफ़र जो हमने अभी तय किया है 25 किलोमीटर। और यहाँ रुकने का, यहाँ वीडियो शूट करने का मकसद एक था कि आप लोगों को एक प्लस जानकारी देने का। ये आप देख रहे हैं ना चिनाब नदी, यही नदी जो है पाकिस्तान की ओर बहती है और ये इसका जो मंजर है, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत पानी है और झरने हैं। यही लुत्फ़ लेने जो है देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और इस जगह पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी की जाती है। वो एक्टिविटी है राफ्टिंग पॉइंट, यानी जिसे हम कह सकते हैं इसी नदी पर, चिनाब नदी पर राफ्टिंग पॉइंट श्रद्धालुओं को करवाया जाता है। और जब आप कटरा से आते हैं, यानी इसे जो बेसिकली लोकेशन है बारादरी ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये बारादरी ब्रिज है और यहाँ पर ही गाड़ियाँ रुक जाती हैं जिन श्रद्धालुओं को राफ्टिंग पॉइंट करना होता है। और यहाँ से बुकिंग वगैरह करवा के वो पीछे खूबसूरत नदी आप देख रहे हैं, वहाँ से होकर नीचे तक जो है राफ्टिंग पॉइंट के जो है एंजॉय करते हैं श्रद्धालु। फिलहाल साथियों, हमारी जो यात्रा है ना, ये बहुत ही सुखद और बहुत ही खूबसूरत जानकारियों के साथ होने वाली है। अभी हमें बहुत सारा सफ़र भी तय करना है और आप लोगों को साथ साथ एक डिजिटल यात्रा भी करवानी है। तो चलिए दीजिए कुछ इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ अनुमति, चलते हैं आगे शिवकोड़ी। सो फाइनली अभी आपने काफी इंफॉर्मेशन लिया है सोमराज भैया के साथ। इन्होंने बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस ब्रिज के साथ साथ यहाँ की लोकेलिटी के बारे में बताया है।
और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो जो जनरली है रियासी जनी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हम आगे और जाएंगे और शिवकोड़ी के कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से आप रह गए आयुष लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी हमें पेंडिंग है शिवकोड़ी तक। अभी हमें 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है और ये ब्रिज आप और ठंड बताइए कितनी है? ठंड, अरे बाप रे बाप, ठंड तो इतनी ज्यादा है दोस्तों, देख रहे हैं हाथ पूरे ठंडे पड़ गए हैं। मतलब यही तो मैंने देखा, माता रानी की यात्रा कटरा में थोड़ी ठंड कम मुझे देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत ठंड लग रहा है। क्योंकि इसलिए क्योंकि चिनाब रिवर है, रिवर की जो कहते हैं ना कि Floating, हवा लग रही अच्छा। है, तो वो उसी वजह से ठंड हो रही है यहाँ पे। अदरवाइज तो आगे और भी आपको मुझे लगता है गर्मी लगेगी। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, ये जो ये रिवर बनाया गया, मतलब जो रिवर ये है और इसमें जो पुल बना हुआ है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पुल लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स भी हैं वो भी इस पे आ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लिप में मिलता है और पीछे का व्यू आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नेचर से प्यार है, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, कुदरत से प्यार करते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आइए। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी तो हमारी शिवकोड़ी यात्रा लगभग 40 किलोमीटर पेंडिंग है, लेकिन हमने सोचा यार सुबह निकले थे 7 बजे, तो आयुष भाई को कुछ ब्रेकफास्ट नहीं मैंने कटरा से करवाया था, ना कुछ चाय पिलाई थी। तो अभी रास्ते में मतलब बहुत अच्छे एक भैया हैं मेरी, जिनके साथ जनरली मैं इधर ही जो चाय वगैरह है, ब्रेकफास्ट वगैरह जब शिवकोड़ी आता हूँ तो करता हूँ। तो आयुष और आयुष के साथ दोस्त और मेरे ड्राइवर अंकल और मैं, सब लोग हम मिल के चाय भी पियेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे इस पॉइंट पे। तो बस अभी 10 से 15 मिनट के बाद फिर हमारी जो जर्नी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आयुष, चलिए ना ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय भी पी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी यहाँ पर देखिए रुके हुए हैं और हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा जनरली बहुत 40 किलोमीटर की आगे है, तो थोड़ा बहुत कुछ खा के ही बोला जाए, क्योंकि जो एनर्जी बहुत लगती है। और वर्चुअली आपको भी दिखाते हैं कि आखिर हम खाने क्या वाले हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह का व्यू देखिए, है। सिंपल सा ही सुबह चाय वगैरह या फिर मैगी वगैरह देख लेंगे, या फिर परांठे वगैरह कुछ पराठा वगैरह देख लेंगे, देखते हैं, दिखाते हैं, ताकि आप भी एहसास करें कि आप भी मेरे साथ एक यात्रा कर रहे हैं। यात्रा की सारी जो गतिविधियां ना वो आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। चलिए ओके। जैसा कि अभी आपने सोमराज भैया का क्लिप देखा है और फाइनली मेरे साथ मेरा फ्रेंड भानु भी है। तो भानु, ये यात्रा कैसे लग रही है आपको? ये यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत नेचर में यहाँ देखने को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे कि बस एक चीज नोटिस जिसको नेचर से प्यार है वो जरूर यहाँ पे आए और ट्रैवल करना। ये रास्ता बहुत क्या यार, हम क्या बोलते हैं। तो आज कुछ इस यात्रा में कुछ मैं सवाल पूछूंगा आयुष से। आयुष, मुझे बताइए कि जिस तरह आप पूरी जर्नी कटरा से की है, रास्ते में क्या सुंदर प्रकृति पेड़ पौधों से होकर हमने आना पड़ा, रास्ते में इतनी अच्छी नदी आपको, उसके बारे में क्या है कि प्रकृति क्या आप अपने राज्य में भी देखते हैं इस तरह के व्यू या नहीं देखते हैं? क्या इस पर कुछ कहोगे? देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूँ अपने राज्य की, तो मेरे राज्य में तो ऐसा कुछ व्यूज़ तो मुझे देखने को नहीं मिलता, लेकिन रास्ते की जो व्यूज़ थी वो कहते हैं ना, अनबिलीवेबल व्यूज़ थी। और फाइनली आप सब भी देख ही रहे थे वर्चुअली कितनी सुंदर हमें पीछे के व्यूज़ देखने को मिल रहे थे।
तो और एक चीज़ मैंने और देखा है कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि ठंड की वजह से मुंह से भाप निकलता है, वो हम लोगों ने मैंने तो ज़रूर वो किया हुआ है। तो बहुत अच्छा व्यूज़ तो था। फ्रेंड्स, बहुत। आप लोगों को भी मैं एक संदेश के द्वारा कहना चाहूँगा कि हम लोग ज़िंदगी की भागदौड़ में हमेशा काम 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 करते रहते हैं। तो पर मेरा एक सुझाव है कि आप आइए, जम्मू कश्मीर आइए। इस समय विशेष तौर पर सैलानियों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। मौसम की बात करें तो मौसम का लिहाज भी बेहद सुहाना है। जहाँ की जो अभी व्यवस्था है आफ्टर द यानी कह सकते हैं हम एब्रोकेशन 370 और उसके बाद कोविड की जो सेकेंड लेयर इतनी भारी नहीं आई, तो जिसकी वजह से श्रद्धालु काफ़ी आ रहे हैं। तो आइए आप यहाँ पर, आगामी दिनों में हो सकता है कि स्नोफॉल भी पड़ जाए पत्नीटॉप नत्थाटॉप हिल्स में, और वहाँ भी एक हम अलग से ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आज तो हम शिवकोड़ी को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, और चलिए हमारे साथ कुछ चलते हैं और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। कर लेते हैं। तो फाइनली जो है वो ब्रेकफास्ट आ चुका है, अभी हम दिखाते हैं। पहले हम बात करते हैं सोमराज भैया से कि ये क्या ले रहे हैं सुबह की ब्रेकफास्ट में। देखिए, नॉर्मली तो मैं जब मैं कटरा में होता हूँ तब भी तो नॉर्मली एक हल्का सा ही नाश्ता करता हूँ। जनरली ब्रेड वगैरह चाय वगैरह लेता हूँ, बट आज थोड़ी जनरली काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज परांठे ही खा लूँ, और परांठे के साथ साथ दही वगैरह ले लेंगे सुबह सुबह, और बस यही जनरली रहेगा। चलिए, तो बट इनके लिए मैंने पनीर के पराठे मंगवाए हैं स्पेशली। मैंने लिया है, मैं दिखा दूं आपको इस वर्चुअल यात्रा में, हमने लिया है पनीर के पराठे। हाँ। और ये बटर है अमूल का। हाँ। ये हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि जानते हैं जर्नी थोड़ी लंबी है, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आ रहे हैं तो कहीं रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, थकावट भी थोड़ी कम होगी और आपके पेट में जो है भोजन पहुँच गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल करते हैं फनिश, और फिर आपको दिखाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्लिप में। ऐसा लगा स्वादिष्ट में आपको पराठा? मैंने एक ही बाइट इस पराठे का जो है अंदर खाया, और लिटरली बताऊं बड़ी टेस्टी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अमूल का ये है, और ये क्या चीज़ खागा? है। ठीक है ना चलिए, आप पराठा दौड़ो सिंपल, दौड़ो सिंपल। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके आपको नेक्स्ट क्लिप में शिवकोड़ी की यात्रा पूरी। सो फाइनली हम लोगों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से, और सोमराज भैया ये देखिए फ़ोन चला रहे हैं, भानु बैठा हुआ है अंदर, और अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे के व्यू आपको दिखाएंगे। पराठे हम लोगों ने खाए हैं, पनीर पराठा था, सोमराज भैया ने राजमा और चपाती और दही खाया, और हम और भानु पराठे खाए, और ड्राइवर अंकल ने चाय पिया। तो फाइनली अब हमारी जर्नी आगे की होने वाली है, और आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वर्चुअल यात्रा कैसी लग रही है, आपको कितना अच्छा लग रहा है ये डिजिटल यात्रा, और आपने अगर शिवकोड़ी की यात्रा की है तो वो भी मुझे ज़रूर इस कमेंट के ज़रिए बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति सो फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, और हमने ब्रेकफास्ट में जो है वो पनीर पराठा खाया, काफ़ी टेस्टी था। हमने, भानु ने तो पनीर पराठा खाया, सोमराज भैया ने तो जो है राजमा और चपाती और दही खाया, और ड्राइवर अंकल ने चाय पिया।
तो अब हम लोग हो चुके हैं फिटफाट, सुबह की पूरी ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और अब हमारी जो यात्रा है वो आगे की ओर बढ़ रही है। हम आप सबको आगे के व्यूज़ शेयर करेंगे और ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वर्चुअल यात्रा कैसा लग रहा है। खासकर मेरे साथ जो मेरे स्पेशल गेस्ट है वो सोमराज भैया हैं, तो इनके साथ जो आप ये जर्नी कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, ज़रा कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों में से कितने लोग इन्हें पहले से जानते थे, ये कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें भी इस वीडियो में लेते हैं, तो बताइए। तो अभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, और विशेष तौर पर ट्रेन राइडर से जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें विशेष तौर पर जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, वैष्णो देवी जो यात्रा है ऐसे में तो एक दिन में भी हो सकती है, पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप वैष्णो देवी के लिए 2 दिन ले आइए, क्योंकि जिस दिन आप आते हैं उस दिन नाइट स्टे बेस कैंप कटरा कीजिए, दूसरे दिन अपनी अर्ली मॉर्निंग यात्रा वैष्णो देवी की कीजिए, फिर नाइट स्टे कटरा कीजिए, और यानी तीसरा दिन रहेगा वो फिर आप शिवकोड़ी के लिए निकालिए आप। और आज बेसिकली आयुष ने भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम जो है सेटअप किया था, और आने से पहले मेरे से संपर्क किया था, मेरे से जानकारियां ली थी, और कटरा से क्या क्या सुविधा है शिवकोड़ी जाने के लिए, क्या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप लोग जनरली बस का सफ़र भी शिवकोड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। बस का जो किराया है अप्रॉक्सीमेट वर्तमान में बता देता हूँ, वो इस समय 250-300 चल रहा है, जो कि बस का प्रति व्यक्ति जो शिवकोड़ी से कटरा तक, कटरा से शिवकोड़ी, ये चल रहा है। पर्सनल टैक्सी वगैरह करते हैं, व्हीकल करते हैं पर्सनल, तो उसका लगभग किराया साथियों इस समय 2500, 2600, 2700 ये चल रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ये भी डिपेंड्स करता है, रश पर वेरी करता है कि क्राउड कितना है, उस पर ये किराए जो है ये तय होते हैं। और देन उसके बाद गाड़ियों के हिसाब से कि आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं, इनोवा ले रहे हैं, लग्जरी ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली कि आप लोग अगर जानकारी सही समय में लोगे तो मेरी कोशिश रहेगी आपको सही समय में एग्जैक्ट रेट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद रहता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग आप कटरा से निकलिए, ऐसा नहीं कि 9, 10, 11 बजे निकलिए, फिर आपका जो रास्ते में जो पॉइंट आएंगे ना वो स्किप हो सकते हैं। इसलिए सही समय के साथ, सही जानकारियों के साथ, सही अनुपात में अगर आप कोई भी जर्नी करेंगे तो मैं कहूँगा तो सक्सेसफुल रहेगी। और बाइक गॉड ग्रेस समझूँ या माता वैष्णो देवी कृपया, एक ही बात है। जितने भी आज तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितने भी लोगों को सर्व किया है, 100 में से 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो मैंने प्रोवाइड की है। और आयुष भी ये मेरे साथ तीसरी चौथी बार यात्रा कर रहे हैं, और इसे भी मैं कहूँगा कि मेरा जो पर्सनल मतलब कि व्यू है उसे यात्रा कराने का, चाहे बात करें होटल की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, मेजर इशू रहता है आपको टेली कम्युनिकेशन। जब जम्मू कश्मीर में इंटर करते हैं तो टेली कम्युनिकेशन आपका टूट जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो सुविधा है यात्री सिम कार्ड का आपको प्रोवाइड दी जाती है, ताकि आपका संपर्क जो है मोबाइल इंटरनेट आप एक्सेस कर पाएँ। तो छोटी छोटी जो जानकारियों के साथ साथ सुविधा भी मुहैया करवाने का मेरा प्रयास रहता है साथियों। जी आयुष जी। तो फाइनली वीडियोस बहुत लंबी थी और इन्होंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, A to Z जानकारियाँ आपको नॉर्मली मिल गई है, और आगे भी हम और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जिससे आप अगर इन फ्यूचर आगामी दिनों में यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी अच्छे से पता हो। और कुछ और कह रहे हैं ये जी, मैं एक जानकारी और ऐड करना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो प्राथमिक प्रयास यही है कि हर इंसान को सर्व करना। ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़े बड़े हैं तो उनको ही मैं सर्व करता हूं, ऐसा दिल में कभी भी मत लाइए आप। गरीब से गरीब इंसान को भी मैंने एक प्रयास पिछले सालों से कर रहा हूं, 1.5 वर्षों से, कि अगर किसी के पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। किसी प्रकार की खाने पीने की दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, होटल आपको सस्ते नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप में ये पर्सनली आप ट्रेन राइडर के जितने भी दर्शक हैं वो कहना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर आप हैं तो मेरी कोशिश रहेगी साथियों कि आपको फ्री शिवकोड़ी की यात्रा भी हम आगामी दिनों में कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त भी जुड़ चुके हैं जो कि एक गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ शिवकोड़ी की यात्रा भी आपको फ्री ऑफ कास्ट करवाएंगे अगर डायरेक्ट मेरे से आप संपर्क करोगे तो ऐसा भी प्रयास साथियों मेरा कंटिन्यू है। और ऐसे लोग भी बहुत सारे
प्रतिदिन आपको पता है भांति भांति के लोग मुझे मिलते रहते हैं और जितना अपने से हो पाता है मैं करने का प्रयास जरूर करूंगा साथियों। बस आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, साथ और माँ की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। काम तो फ्रेंड्स हम करते ही रहेंगे, मगर ऐसे काम जो करने चाहिए वो फ्रेंड्स हमेशा यादगार रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर मैसेज करें और आपकी पूरी मदद की जाएगी। फिलहाल आप एंजॉय करिए सामने का व्यू और फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी, हर हर महादेव। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्वताः। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका शिवखोड़ी में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी और यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है जहाँ पर हमारी जो टैक्सी है वो पार्क हुई है और अब हमारी जो यहाँ से यात्रा होगी वो पैदल ही होगी। आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं, जो शिवखोड़ी की यात्रा हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। पैदल मार्ग से चलेंगे, जो भी नई जानकारियाँ होंगी वो आपको हम इस
नए डिजिटल यात्रा में शेयर करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको एक पर्ची लेनी होती है। पर्ची आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं श्री शिव खोड़ी श्राइन वेबसाइट के ज़रिए, और आप यहाँ पर आकर भी ऑफलाइन पर्ची ले सकते हैं। एज़ वेल एज़ हमारे साथ सोमराज भैया हैं, तो इनसे और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। कोविड की क्या जानकारी है, क्या रूल्स है, वो ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है शिव खोड़ी में। और जी, शिव खोड़ी से आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जनी शिव की नगरी शिव खोड़ी पहुँच चुके हैं हम लोग, और अभी जस्ट हमारी जो है टैक्सी जो है पार्किंग में हमने वहाँ से जो यात्रा है वो शुरू कर दी है, और लगभग अभी 500 मीटर हमें जनी जहाँ से पर्ची काउंटर है वहाँ पैदल सफ़र करना है। और कोविड की गाइडलाइंस फ्रेंड्स यही है कि जिन साथियों को दोनों डोज के सर्टिफिकेट लगे हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं, तो फिर आपको कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक डोज लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अभी ये प्रोसेस चल रहा है, तो उस केस में आपको नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आना साथियों बेहतर रहेगा। बाकी मौसम के लिहाज से बात करें तो मौसम शिव खोड़ी का बेहद सुहाना। इस समय धूप लगी हुई है, हालांकि हम दोनों भाइयों ने जैकेट वगैरह डाली हुई है क्योंकि सुबह बहुत ठंड थी, और अभी थोड़ी सी चढ़ाई जब करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी गर्मी भी आएगी, लेकिन इतना नॉर्मल मौसम है। और इसके अतिरिक्त और की जानकारियाँ हम लोग रास्ते में क्या क्या सुविधा है ट्रैक में, वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। जी आयुष जी, और ये वीडियोस आप लोग देखेंगे वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स फेसबुक पेज और ट्रेन राइडर परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आपने देखा, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी। जो भक्त कोविड से रिलेटेड जानकारियाँ जानना चाहते थे शिव खोड़ी से रिलेटेड, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। और अब यहाँ से जो यात्रा रहेगी वो वर्चुअली पैदल होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिए और डिजिटल ट्रैवल करिए। बहुत सारे भक्तों का ये कह सकते हैं कि उनका काफ़ी रिक्वेस्टेड कमेंट था कि हमें शिव खोड़ी की डिजिटल यात्रा कराइए। तो फाइनली हम शिव खोड़ी की डिजिटल यात्रा पर निकल चुके हैं, और बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम एक डिजिटल यात्रा कटरा से शुरू की थी। आज की यात्रा जो हमारी आप सब जानते हैं शिव खोड़ी की यात्रा थी, और फाइनली हम बेस कैंप रणसू पहुंच चुके हैं साथियों। आप लोग देख सकते हैं ये शिव खोड़ी का बोर्ड लगा हुआ है जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की तरफ से। इससे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग भी एक जानकारियाँ सही दिशा में दे रहा है। साथ में अब जो जानकारियाँ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक सामने यहाँ से यात्रा जो है शिव द्वार से शुरू होती है, और श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा पर्ची जिस तरह वैष्णो देवी में प्रोवाइड की जाती है श्रद्धालुओं को, वैसे ही यहाँ पर भी यात्रा पर्ची लेना पड़ती है। और सामने जो काउंटर बने हुए हैं, और यात्रा पर्ची का भी जो श्रद्धालुओं के लिए अभी तक कोई ऐसा चार्ज नहीं है, यानी निःशुल्क जो है पर्ची आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ फिर हम ठीक जो यात्रा जो शुरू कर लेंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर का जो सफ़र रहेगा हमारा ऑन ट्रैक, और इस ट्रैक में सुविधाएं पालकी की भी हैं, घोड़े की सुविधाएं, और ऑन फुट जर्नी भी आप कर सकते हैं। 3.5 आना रहेगा, 3.5 ही जाना रहेगा। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल वर्तमान में मौसम के लिहाज से बात करें तो शिव खोड़ी का मौसम बेहद सुहाना मौसम है। इस समय धूप खिली हुई है, और वही शिव खोड़ी यानी गुफा के अंदर जाकर हम कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे। यानी शिव खोड़ी जो है उसकी जो मान्यता है वो क्या है, आप लोगों को चलते हैं इस पूरी यात्रा में साथ साथ में बताएंगे। हर हर महादेव। यह है यात्रा स्टेशन काउंटर श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड। अब हम यहाँ पर जाकर यात्रा पर्ची लेंगे, और उसके बाद फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसी लाइन में लगकर आपको पर्ची लेनी होती है, और डिटेल जानकारियाँ आपको सोमराज भैया ने पूरी तरीके से बताई है। अभी ये देखिए पर्ची है, और इनसे देखते हैं, पूछते हैं क्या क्या डिटेल पूछा गया है इनसे। फाइनली फ्रेंड्स, अपने नाम पूछे गए हैं, और उसके बाद जो है यात्रा पर्ची हमें इशू हो चुकी है, निःशुल्क इशू हुई है। और फिलहाल हम जो है यात्रा यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए डिजिटल यात्रा के साथ आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
भोले बम बम बम। देखी वो तंत्र है, देखी वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से सबोगे तो मिलेंगे सारे बम बम। भोले बम भोले बम 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 बम बम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय माता दी। फाइनली हम शिवखोड़ी की यात्रा में निकल चुके हैं और ये जो नदी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है, अद्भुत नज़ारा यहाँ से। और यहाँ से ये पहाड़ियों का जो अनोखा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है उससे मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो चुका है। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और अब हमारी यहाँ से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। जैसे हम माँ भगवती की यात्रा करते हैं ना, तो उसमें जैसे हम ट्रैकिंग करते हैं सेम ट्रैकिंग हमारा यहाँ पर भी होने वाला है। तो हॉली केव के दर्शन करने हम पहुँच रहे हैं शिव की नगरी शिवखोड़ी में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे यहाँ ये शिवखोड़ी का यात्रा है और हम बेसिकली जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सोमराज भैया देखिए वहाँ पहुँच चुके हैं और पीछे भानु है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरह का है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मास्क वाक्स लगा के रखिए, चालान कट रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है चेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। वेदर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैकिंग करेंगे तो हल्की ठंड लगनी जो है ख़त्म हो जाएगी। बढ़ते हैं और भैया साथ फ़ोन में कुछ वर्क कर रहे हैं और एक अलग सा फ्रेंड्स काम भी रहता है, हाँ, लोग आ सब रहे कुछ हैं। देखना होता है। सही कह रहे हैं, एकदम परफेक्चुअल बात ये बोल रहे हैं। अब आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। हर हर महादेव। कभी जोगी कभी भोगी कभी बात ऊंचाई देवादि देव महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है तेरो जग बलिहारी तेरो जग बलिहारी तेरो जग बलिहारी। हो बोला रेंदा बड़ी दूर, बोला रे बोला, हो बोला रेंदा बड़ी दूर, बोला रे बोला, हो बोला मेरी अखियों दा नूर, बोला रे बोला। जमुना नहीं रखदा गंगा नहीं रखदा, जमुना नहीं रखदा गंगा नहीं रखदा, गोरा रखदा जरूर, बोला रे बोला, बोला रेंदा बड़ी दूर, बोला रे बोला। क्या बात है, क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जय। फाइनली सोमराज भैया ने कितना छोटा सा 2 लाइन ही गाया लेकिन दिल को टच करने वाला सॉन्ग गाया। तो ओवर टू सोमराज भैया, कुछ कहिए आप। जी, ये तो ऐसी मेरी पंक्तियाँ थी जो कि शिव बोले के नाम से आप यात्रा कर रहे हैं, तो आयुष भाई उनको डेडिकेट यात्रा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि भोले बाबा का जो स्थान है बड़ी यहाँ से 3.5 किलोमीटर पहाड़ियों पर है। तो ऐसे ही मन में एक उनके नाम पर मुझे पंक्तियाँ आई कि बोला मेरा रेंदा मेरे से बड़ी दूर और मेरी अखियों दा है नूर, गंगा नहीं रखदा जमुना नहीं रखदा गोरा रखदा है ज़रूर, अरे मेरा बोला भंडारी, मेरा बोला भंडारी। तो ये पंक्तियाँ उस भगवान शिव को मैंने अर्पित की हैं इस पूरी डिजिटल यात्रा में। तो चलिए हमारे साथ कीजिए डिजिटल यात्रा। जी शिव का नाम हो सुख
हर हर महादेव। आप सबका फिर से स्वागत है शिवखोड़ी की इस पवित्र डिजिटल यात्रा में। अब बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की जो मुझे प्राप्त हुई है। सामने मेरे एक बोर्ड लगा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसे डिवोटीज़ हैं, श्रद्धालु हैं जो भोले बाबा की रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं या उनकी विशेष आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो रंसू के पास भवन पर आप एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2100 रुपये का जो है रसीद कटवाना होगा, वो रुद्राभिषेक के लिए होगा। साथ ही साथ 500 रुपये के लिए आप आरती पर्ची ले सकते हैं और उस आरती पर्ची से आप आरती में शामिल हो सकते हैं। ये श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी भक्तों की विशेषता को देखते हुए आप सभी के लिए ये नया सिस्टम बनाया गया है। तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बेसिकली आप शामिल हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल देखिए भी बैठा हूँ और ये ट्रैक अभी भी खाली है और इधर आप देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं है, भैया लोग थोड़ा आगे निकले हुए हैं। चलते हैं और आपको ये वर्चुअल यात्रा, डिजिटल यात्रा कैसा लग रहा है शिवखोड़ी का, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो देखिए माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा छोटा भाई समझ के, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन हाँ जितनी नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और आप सब मेरे साथ वर्चुअल यात्रा करते रहिए। हर हर महादेव। से शीश उतारा, माफी मांगी, होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो, शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी, होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम, बकरे ने आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, हम भोले बम भोले बम हम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले फिर से स्वागत है आप सबका इस डिजिटल शिवखोड़ी यात्रा में। मेरे साथ भैया मौजूद है और हमने अभी लाइव किया था। अगर आई होप आपने देखा होगा, कई सारे लोग जुड़े हैं तो उन्होंने देखा होगा। इनका पेज है माँ वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स। मैं बता देता हूँ, हाँ वैष्णो देवी। मेरे फेसबुक पेज का नाम है वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स। फिलहाल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कॉमन यानी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल परिवार हमारा और आयुष का मिलता जुलता ही है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम डेली यात्रा अपडेट। अगर एनी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो आप इनसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिए, आपको पूरे का पूरा रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई सर्विस चाहिए, जैसे आप मान लीजिए आ रहे हैं, आपको रूम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप आएंगे तो आपको रूम तो चाहिए ही चाहिए होगा। यात्री सिम चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको कहीं यात्रा का कोई टूर प्लान है, जैसे शिवखोड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हुई, शिवखोड़ी की यात्रा के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, खाने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। आप इनके थ्रू आकर, लेकिन वो भी अगर आप लोग सही समय में मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे, ऑन दी स्पॉट में बोलोगे तो फ्रेंड्स कुछ भी चीज़ नहीं हो पाती है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो 10 या 15 दिन आप मेरे को डिस्कस करोगे तो बाकायदा आपको सही जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक इसका रीज़न ये है कि एक तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ और सेकेंडली और इस काम में चलिए शुरू में तो मेरे को नहीं लगता था कि मेरा ट्रैवल्स का आगे इतना एक्सप्लोर हो जाएगा। और ये वजह अगर हुई तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। सोशल मीडिया पे शुरुआत की थी और करते करते पता भी नहीं चली कि मेरे फेसबुक पेज में इतना बड़ा परिवार बन गया और आज एक प्रोफेशन बन गया, परिवार के साथ साथ प्रोफेशन बन गया। तो ये तमाम चीज़ें करने के लिए साथियों आप सही समय में मुझे संपर्क कीजिए। बाकी छोटी जो प्राथमिक जानकारियां हैं तो मेरा भाई ये आयुष है ही है, इस पे चैनल पे आप लोगों ने डे टू डे फॉलो करना है, डे टू डे मतलब कि कोई जानकारियाँ इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं आपको पता है भांति भांति के लोग आते हैं, कुछ नेगेटिव भी कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी पॉजिटिव लोगों के साथ चलने की। और आगामी दिनों में एक और इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, हम सब लोग कोशिश करें ट्रेन राइडर का परिवार, वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स का परिवार एक साथ मिलेगा।
माता रानी की अगर कृपा रही तो वो जल्द कार्यक्रम का शेड्यूल, इवेंट्स, डेजिग्नेशन सारे आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। जी आयुषी। बिल्कुल, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। एक समारोह टाइप का हमने ऑर्गेनाइज करना है, मिलन समारोह, और उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। और जरा आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। राय दीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास कोई राय है तो आप अपना राय जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी राय काफी लोगों को हेल्प कर दे, काफी लोग उससे प्रभावित हो जाए और वो राय हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर ले। और तो प्लीज देखिए हमारी जो राय है अब भी हमने डिस्कस किया है, हम इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे कि कम से कम 3 नाइट्स का समय लेके चलेंगे। वैष्णो देवी यात्रा के साथ शिवकोड़ी की यात्रा करेंगे, उसके साथ साथ एक 3 घंटे 2 घंटे का एक मिलन समारोह रखेंगे, जिसमें से सब लोग एक साथ मिलेंगे और आपस में एक परिचय के तौर पर करवाएंगे। और वो परिवार फिर हर साल एक परंपरा बन जाएगी कि हर साल मिलेंगे, हर साल यात्रा करेंगे। और किसी किस्म की कोई एक दूसरे से, कहते हैं ना कि दुख सुख भी इंसान को आता है, और उस दुख सुख में भी परिवार के सदस्य साथ देंगे। जी तो बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको वर्चुअली यात्रा कराते हैं। हर हर महादेव। हनु हट जाओ, तुम भी बाहर सुनो, तुम भी कर लो। आपने अभी तो कुछ देखा होगा, कितना अच्छा लगा जरा कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करके बताइए डांस कैसा लगा आपको। मैंने अरे बहुत ने अच्छा डांस नहीं किया, पर कोई और होता तो बहुत अच्छे से करते, अकेले किया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक्चुअल बताऊं तो मुझे डांस नहीं आती, लेकिन सोमराज भैया का डांस देख के आज मन ऐसा हुआ कि अब मैं भी करूंगा कभी ना कभी। लेकिन बहुत अच्छा डांस किया। जरा कमेंट करिए मुझे कि आपको डांस कैसा लगा। हमारी डिजिटल यात्रा चल रही है और लगभग हम लोगों ने कितना कवर किया होगा? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर अभी पेंडिंग है। चलिए, और 1.5 किलोमीटर हमने कर लिया, मतलब आधा हम लोग आ चुके हैं और आधा ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। वैसे इस डिजिटल यात्रा में ना एक अलग सी एहसास है। वाह क्या सुकून है यार, सच में। जिंदगी में जितना काम काज धन दौलत बिल्कुल भूल चुके हैं। बिल्कुल। और आज सिर्फ ये लग रहा है कि एक नई जिंदगी, नया सांस, नया सुकून जो मिल रहा है इस पूरे ट्रैक में, पवित्र रास्तों में हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि इस भागती हुई जिंदगी की दौड़ में आइएगा वैसा समय निकाल के। जरूर। चलिए चलते हैं आगे। हर हर महादेव। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमारी प्रभु मनमारी प्रभु मनमारी प्रभु मनमारी जोत जगाई के ध्यान लगाई के जोत जगाई के ध्यान लगाई के जोत जगाई के ध्यान लगाई के शिव को पुकारते चलो जी हर बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले
हर हर महादेव। अभी हम शिवखोड़ी की यात्रा ट्रैक में हैं और इन्फॉर्मेशन की बात रही तो जगह जगह पर वॉशरूम की सुविधाएं भी अवेलेबल है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। मैं देख रहा था माइक लगा है कि नहीं, माइक लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है। देख सकते हैं ये ट्रैक है जो आगे ले जाएगा हमें। और आई एम सो सॉरी। और अब ज़्यादा दूर है नहीं डिस्टेंस, तो आगे देखते हैं क्या कैसा मंज़र रहता है। भानु आ रहा है और इसने बॉटल लिया है वाटर का। भानु कैसा लग रहा है? कुछ कहिए, बैठिए बैठिए, पहले बैठ जाइए। भानु कैसा ट्रैकिंग हो रहा है? बहुत बढ़िया ट्रैकिंग हो रहा है हम लोग का। चलिए, पानी की बोतल आपने लिया है? हाँ, ये पानी बोतल लिया है, साथ में पानी की बोतल लेते चले क्योंकि यहाँ दुकान बहुत शॉप थोड़ा दूर दूर पे है। अच्छा, हाँ, भानु ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। अपने साथ बॉटल कैरी करिएगा, शॉप्स काफ़ी दूर दूर है। कितने का बॉटल पड़ा है आपको? 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ का ये बॉटल पड़ा है, तो देख सकते हैं आप। हाँ, इतनी ऊपर ट्रैकिंग भी तो है, सो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी रही और डिटेल जानकारी की तो वो आपको मिल रही है। भानु, पानी, मैं भी पानी पी लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। और फाइनली आप सबके लिए डिजिटल यात्रा शिवखोड़ी की आ रही है, तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। पानी बहुत ठंडा है। नॉर्मल ये ठंडा है, यहाँ का नॉर्मल पानी ऐसा ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ हमने नोटिस किया है, यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त फिर अब ठंड नहीं लग रहा है, धूप लग रहा है। और मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो स्वेटर वियर किए हो, हम लोगों को छोड़ के। खैर, आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ आइए, स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के आइए अगर मॉर्निंग टाइम अगर आप आना चाहते हैं तो। हाँ, सो फाइनली हमारी ये यात्रा चल रही है और घबराइए नहीं, ये तो महज एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में अभी आपको अमृतसर की यात्रा भी हो सके मिले। ठीक है, चलिए सबको हर हर महादेव, जय माता दी। बाजे डमरू पी कर गंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा। बाजे डमरू पी कर गंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा, डमरू पी कर गंगा मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा। गुरुदास मांगे तेरी नजरे करम, गुरुदास मांगे तेरी नजरे करम। भोले भोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग शिवखोड़ी द्वार पहुंच चुके हैं और हमारी जो यात्रा है कटरा से सुबह के 7 बजे शुरू हुई थी और 7 बजे शुरू होने के बाद 10 बजे हम बेस कैंप रनसू में पहुंच चुके थे। उसके बाद 3.5 किलोमीटर का जो सफ़र है हमने ऑन ट्रैक पैदल किया है और फाइनली शिवखोड़ी के द्वार पहुंच चुके हैं। और अभी हम बस कुछ मिनट के बाद अपने जो शूज़ हैं, बैलेट हैं, पर्स हैं, मोबाइल, कैमरा सब लॉक में जमा करवा के
ये शिव गुरुद्वार के दर्शन करने जाएंगे। और बीइंग ए लोकल रेजिडेंट यानी रियासी ज़िले का नागरिक होने के नाते आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो जनरली लगभग 80 किलोमीटर की कटरा से और विशेष तौर पर बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन्फॉर्मेशन जो है कि कटरा से एक ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं के लिहाज से आप आ सकते हैं और हर बस से भी प्रयोग करके आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी भी लेकर आ सकते हैं। और बेस कैंप रणसू पहुंचते ही समय आपको 3.5 किलोमीटर की जर्नी है। इस जर्नी के दौरान आपको अलग अलग सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं, जैसे घोड़े की सुविधा है, पालकी की सुविधा और बेसिकली ट्रेन राइडर का परिवार और वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग्स के परिवार दोनों मुख्य संचालक होने के कारण हमने जो सफ़र किया है ऑन ट्रैक किया है। और फिलहाल हमारी जो जर्नी लगभग आधे घंटे बेस कैंप रणसू से शिवकोड़ी तक रही है। बाकी हम लोग सब जो हैं अब अपने गैजेट जनी मोबाइल कैमरा सेल्फी स्टिक वगैरह ये जमा करवा के श्री शिवकोड़ी श्राइन बोर्ड की तरफ से क्लॉक रूम उपलब्ध हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है और ये जमा करवा के हम करेंगे भोले बाबा के दर्शन। उसके बाद दर्शन करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या मान्यता है, क्या कथा है, वो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को साझा करने की। फिलहाल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हर हर महादेव, जैसा कि अभी आपने सोमराज भैया का वो वीडियो क्लिप देखा होगा। अब और मैं आपको दिखा दूं, ये है क्लॉक रूम, डिपॉजिट ओनली कैमराज, मोबाइल फ़ोन एंड बैग्स। तो ये जमा करेंगे और फिर आपको और भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे पहले दर्शन करने के बाद। तो भैया अभी वहाँ गए हैं लेने के लिए और उसके बाद ही ये देख सकते हैं ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर और क्लॉक रूम ये है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। हर हर महादेव। फाइनली हमने भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। भोलेनाथ के बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुए हैं। अंदर पुजारी जी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ बताया समझाया, तो बड़ा अच्छा लगा। अब अंदर तो फ़ोन अलाउ था नहीं, इसलिए हम अंदर के दर्शन तो आपको करा नहीं पाए, लेकिन यहाँ तक हमने शिवखोड़ी की वर्चुअल यात्रा आप सबको कराई। ज़रा कमेंट करके बताइएगा आपको ये वर्चुअल यात्रा कैसी लगी। हमारी पूरी प्रयास थी कि हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन कराने थे, बट चलिए जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। और अगर अपने दर्शन की ओपिनियन में आपसे शेयर करूं तो लाइफ में मैंने पहली बार जो है शिवखोड़ी की यात्रा की और दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुए। गुफा से होकर हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। तो भोलेनाथ से अब ये प्रार्थना है कि आप सबको भी वो बुलाएं यहाँ पर और आप सब भी जो है ज़रूर आइए, अपनी जो भी विशेष है वो आकर भोलेनाथ से मांगिए और भोलेनाथ आप सबकी विशेष को ज़रूर पूरा करेंगे।